जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें। सरबत्ता भला सरबत्ता भला। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, आज का सत्संग एक अंकल जी का है, जो कि उन्होंने अपना नाम रिवील नहीं किया। और संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा। संगत जी, अंकल जी लिखते हैं, हमारे युग के सच्चे महापुरुष। अंकल जी आगे लिखते हैं, मुझे दिसंबर 1995 में गुरु जी के दर्शन हुए थे, जब मैं अपने एक पुराने सहयोगी, तत्कालीन सत्र न्यायाधीश श्री BC राजपूत के पुत्र के स्वागत समारोह में शामिल होने गया था। मेरे परिवार और मैंने जालंधर, पंचकुला, चंडीगढ़ और नई दिल्ली में गुरुजी के दर्शन जारी रखे। 2 साल के अंतराल के बाद हमने 2006 में उनके जन्मदिन पर नई दिल्ली में उनके दर्शन किए। उनके आदेशानुसार हम इस बीच उनके दर्शन के लिए नहीं गए थे। इतने वर्षों के अपने जुड़ाव से हमने देखा कि गुरुजी हमारे युग के सच्चे महापुरुष हैं। अंकल जी आगे लिखते हैं, खुशबू के फव्वारे। यह घटना सन 1997 की है, जब गुरुजी चंडीगढ़ में थे। मेरी पत्नी, बहू और मैं गुरुजी के दर्शन के बाद जाने ही वाले थे कि हमें वापस बुलाया गया और गुरुजी के कमरे में ले जाया गया। गुरुजी ने हमें बताया कि वे हमें आशीर्वाद देने जा रहे हैं। फिर उन्होंने हमें अपना माथा, सीना और कंधों के पीछे का भाग सूंघने को कहा। हमने एक ऐसी तीव्र सुगंध महसूस की जो हमने पहले कभी नहीं सूंघी थी। ऐसा लग रहा था मानो गुरुजी के विभिन्न अंगों से शाश्वत सुगंध के झरने बह रहे हों। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी आगे लिखते हैं, बिना दवा के इलाज। उसी साल मैंने दोनों टखनों में तेज दर्द होने लगा। मैंने दर्द निवारक दवाइयां भी ली। मैंने पंचकुला में अपने पारिवारिक डॉक्टर से सलाह ली। पता चला कि मेरा हीमोग्लोबिन स्तर सामान्य स्तर, जो कि 13 से 14 के मुकाबले मात्र 7.2 था। मुझे सलाह दी गई कि मैं टखनों के दर्द के बजाय इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान दूं। चिंतित होकर मैंने चंडीगढ़ के सेक्टर 34 स्थित सिटी अस्पताल और PGI अस्पताल से भी संपर्क किया, लेकिन कोई फायदा न होने पर मैं नई दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में स्थित एक हीमोग्लोबिन विशेषज्ञ के पास गया। उन्होंने कई परीक्षण किए और पाया कि मेरा ESR मान 105 था, जो कि बहुत अधिक था। उन्हें संदेह था कि मेरे हीमोग्लोबिन का स्तर इतना कम होने का संबंध हड्डियों से हो सकता है। कोई अन्य असामान्यता न मिलने पर वे मुझे अस्थि मज्जा परीक्षण के लिए अस्पताल ले गए। हम सभी तब हिल गए जब हमें पता चला कि अस्थि मज्जा परीक्षण रक्त कैंसर का परीक्षण है। शनिवार को अस्थि मज्जा के 20 से अधिक नमूने एकत्रित किए गए। परिणाम सोमवार शाम को घोषित होने थे। भयभीत होकर मैंने चंडीगढ़ में अपने बेटे से संपर्क किया और उसने गुरुजी से मेरे जीवन के लिए प्रार्थना करने को कहा। पूज्य गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरी इच्छा पूरी करते हुए बताया कि सभी परिणाम अनुकूल होंगे। चिंता से भरे रविवार और सोमवार के बाद हमारे और विशेषज्ञ के लिए यह एक चमत्कार था कि सभी परिणाम सामान्य आए। विशेषज्ञ ने कुल 9 विटामिन दिए और मैंने प्रतिदिन 2 दर्जन से अधिक गोलियां यानी कि कैप्सूल लेना शुरू कर दिया। अगले दिन मैंने चंडीगढ़ में
सत्संग में भाग लिया और गुरुजी को सब कुछ विस्तार से बताया। गुरुजी महाराज ने कृपा पूर्वक मुझे सभी दवाएं तुरंत बंद करने की सलाह दी और उन्होंने मुझे प्रतिदिन 1 गिलास अनार का रस पीने और टहलने के लिए कहा। मैंने पूरी श्रद्धा से इस निर्देश का पालन किया, लेकिन गुरुजी के इस सुझाव की जानकारी दिल्ली के विशेषज्ञ को नहीं दी। 1 महीने बाद जब मैंने दिल्ली में चेकअप के लिए गया, तो मेरी हालत में काफी सुधार हो चुका था। डॉक्टर ने मुझे दवा की खुराक आदि करने की सलाह दी। अगले महीने मेरी सेहत में और सुधार होने पर उन्होंने मुझे दवा की न्यूनतम खुराक लेने को कहा। जब पूज्य परम गुरु को मेरी सेहत में सुधार के बारे में पता चला, तो उन्होंने मुझे जूस पीना बंद करने, जीवन का आनंद लेने और अपनी इच्छानुसार विस्की पीने का आदेश दिया। मैं पूरी निष्ठा से उनका पालन कर रहा हूँ और उनके आशीर्वाद से सामान्य जीवन जी रहा हूँ। संक्षेप में कहूँ तो मुझे एक नया जीवन प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का। और संगत जी, आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय